ड्रामा सीरियल सावाल यार पिया की आने वाली किस्त बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, जिसमें हमको कहानी में एक नया मोड़ मिलेगा कि मूसा ने असलम को फंसाने के मुकम्मल मंसूबे के तहत निसार को बुलाया। निसार एक चालाक मुस्कुराहट के साथ बोला, सेठ ने कहा है कि असलम आज ही जेल के पीछे होना चाहिए। इसी दिन सुबह निसार असलम के सारे कागजात बदल देता है और पुलिस को भेज देता है। जैसे ही असलम दरवाज़ा खोलता है तो पुलिस वाला कागज दिखाते हुए सख्त लहजे में कहता है, आपको सेठ दाऊद की मलकियत वापस न करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है। असलम कुछ समझ पाते इससे पहले ही हाथों में हथकड़ियाँ डालकर पुलिस उन्हें बाहर ले जाती है। पिया दौड़ कर आती है, घबराहट से पूछती है, किसने भेजा आपको? मेरे अब्बा ने किया है, एक पुलिस वाले ने बेफिक्री से जवाब दिया। हमें सेठ दाऊद ने भेजा है। ये सुनकर पिया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उधर अलियर दौड़ता हुआ पिया के पास आता है। सुबह से फोन कर रहा हूँ। पिया गुस्से में कांपते हाथ से अलियर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारती है। अलियर साकित रह जाता है। पिया ये क्या? पिया की आंखों में आंसू थे। तुम्हारे अब्बा ने मेरे अब्बा को गिरफ्तार करवाया। सावाल ने मुझे हकीकत बता दी। अलियर सदमे में था, हकलाते हुए बोला, नहीं, मेरे अब्बा ऐसा नहीं कर सकते। वो उल्टे पाँव घर वापस भागता है। घर पहुंचकर अपने वालिद दाऊद को देखता है, जो निसार से फोन पर बात कर रहा था। असलम अब आसानी से बाहर नहीं आना चाहिए, जमानत रोक दो इसकी। और अलियर ये सुनकर जैसे पत्थर बन जाता है। वो बोल उठता है, अब्बा अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? असलम साहिब ने आपका क्या नुकसान पहुंचाया? दाऊद पलट कर घूरता है, ये मेरा मामला है, तुम बीच में मत आओ। और अलियर टूट चुका था। संतो अगले दिन कोर्ट में पेशी होती है। असलम पुलिस के दरमियान खड़े हैं। पिया उनके पीछे रोती हुई चल रही है। कोर्ट के बाहर मीडिया उनकी तरफ माइक बढ़ा रही है। क्या आप अपनी बेटी को जहेज के लिए बेचने आए थे? सच बताए असलम साहिब। और सुनवाल आगे बढ़कर मीडिया वालों को रोकता है, थोड़ी शर्म करो, इंसानियत का भी कुछ नाम है। कोर्ट शुरू होती है। जस्टिस शवाहिद देखकर सख्त आवाज में फैसला सुनाते हैं। असलम को दाऊद सेठ की मलकियत छुपाने के इल्जाम में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। वो चीख उठता है, नहीं, मेरे अबू बेगुनाह हैं। इसी वक्त अदालत के दरवाजे खुलते हैं और अलियर अंदर आता है। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, जज साहिब, मेरे पास वो तमाम फाइलें हैं जो मेरे अबुआ की असलियत जाहिर करती हैं। पूरा कोर्ट खामोश हो जाता है। अलियर गवाहों को बुलाता है जो पहले डर के मारे खामोश रहते थे, आज अपनी आवाज उठा रहे थे। शवाहिद एक एक करके दाऊद को बेनकाब कर देते हैं। दाऊद गुस्से में चीखता है, ये सब झूठ है, लेकिन सच इसके चेहरे पर नुमाया था। जज गुस्से में हथौड़ी मारते हैं, दाऊद, तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। पुलिस दाऊद को पकड़ लेती है। जाते हुए वो असलम से घीरे से कहता है, मुझे मुआफ कर देना। और संतो कोर्ट से बाहर आते ही पिया की नज़र सुनवाल के हाथ पर पड़ती है, जहां पट्टी बंधी थी। वो घबरा कर पूछती है, ये कैसे हुआ? सुनवाल मुस्करा कर कहता है, दाऊद के लोगों ने मुझ पर हमला किया था, पर मैं बच गया। तुम्हें और चाचा को बचाना जरूरी था। असलम अपने हाथ से सुनवाल का हाथ पकड़ते हैं और पिया का हाथ इसमें थमा देते हैं। अब ये मेरी बेटी तुम्हारी हिफाजत में है, संभालो इसे। और कुछ दिन बाद निकाह का दिन आ गया। मस्जिद में सब मौजूद थे। कारी साहिब ने पिया से पूछा, बेटी पिया असलम, क्या तुम ये निकाह कबूल करती हो? इसी वक्त अलियर दौड़ता हुआ अंदर आता है। पिया ये निकाह मत करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पूरा माहौल खामोश हो जाता है। पिया घीरे से बोलती है, अलियर, अब सब खत्म हो चुका है, मेरी जिंदगी सुनवाल के साथ है। कारी साहिब, मुझे ये निकाह कबूल है। कारी साहिब सुनवाल से पूछते हैं, बेटा सावाल, क्या तुम ये निकाह कबूल करते हो? सावाल मजबूत आवाज में कहता है, जी, मुझे कबूल है। अल्फाज सुनते ही दोनों का निकाह मुकम्मल हो जाता है। अलियर चुपचाप पीछे मुड़ता है, आंखों में नमी लिए कहता है, हमेशा खुश रहना दोनों। और फिर पाकिस्तान छोड़कर अमरीका चला जाता है। संतो वक्त गुजरता है। पिया और सुनवाल की जिंदगी खुशियों से भरने लगती है। सुनवाल इसे बहुत प्यार, इज्जत और हिफाजत देता है। एक दिन पिया को चक्कर आते हैं। सुनवाल इसे फौरन अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर मुस्कुराता है, मुबारक हो, पिया हामिला है।